वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इनके लिए हम देखेंगे कि 19 दिसंबर से हफ्ता नया स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी। स्टार्ट लेंगे हम विद द कैंसर। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में। आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। अच्छा जी, रीडिंग ओपन हो रही है 6 ऑफ कप्स के साथ, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और हर्मिट। एक बात तो डेफिनेट है कि कैंसर लोग जो हैं वो किसी न किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका यहाँ पे अपना कार्ड भी मौजूद है क्वीन ऑफ कप्स का, जो कि इस बात को पॉइंट आउट कर रहा है कि जिसको भी आप याद कर रहे हैं वहाँ पे आपके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ये कोई लियो भी हो सकता है। एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक टेलीपैथिक आप लोगों की कम्युनिकेशन है, वो भी हो सकता है कि चल रही हो। सो मंडे का दिन 6 ऑफ कप्स के साथ जहां आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, तो क्वीन ऑफ कप्स के साथ ट्यूसडे का दिन ऐसा है जहां पे आप वो चीज़ जो है या वो एनर्जी जो आप फील कर रहे हैं वो आगे आप रिले कर रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो वही एनर्जी, वही मिसिंग की फीलिंग जो है वो आप दूसरे पर्सन को रिले कर रहे हैं, उस तक पहुँचा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ये कम्युनिकेशन जो हुई है ये किसी तरह से फिर कुछ पॉजिटिव अंदाज में कुछ आगे बढ़े। और 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे है, आप खुश हैं यहाँ पे बहरहाल। अब ये खुशी जो है ये आपको किसी जगह जाने से मिल रही है। ये खुशी कोई ओकेजन पे आप किसी को फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, कोई शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ है, उससे मिल रही है। या ये खुशी जो है ये किसी पर्सन से मिल रही है, उससे मिल के मिल रही है। एक एक्साइटमेंट रहेगी, एक फीलिंग ऐसी रहेगी जिसमें इंसान का नाचने गाने को दिल चाहता है और इन्जॉयमेंट का दिल चाहता है। या आप एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होते हो जहाँ पे नाच गाना हो रहा होता है या कोई पार्टी शार्टी चल रही होती है। अच्छा, उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। अपने आप को कंपोज एक दफ़ा फिर आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सारी फीलिंग्स या वो सब चीज़ें जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। यू हैव मच स्ट्रॉन्गर पर्सनैलिटी। आपके इर्द गिर्द जितना इन्वायरमेंट है, आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जितने इवेंट्स हो रहे हैं, जो सारी सिचुएशन है, यू आर वे मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑल दैट जो कि आपके इर्द गिर्द हो रहा है। यू कैन मैनेज, यू कैन। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो अपना सब्र और हौसला कायम रखने की होगी। इम्पेशेंट नहीं आपने होना, चीज़ें आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली डे हो सकता है, फ्राइडे है, हो सकता है कि फैमिली से मिलने जा रहे हैं आप, हो सकता है कि बच्चों के साथ टाइम गुजार रहे हैं आप, हो सकता है आप किसी ऐसे पार्क में जाके बैठ रहे हैं जहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप फैमिली के उन लोगों के साथ मिल रहे हैं जिनके अपने बच्चे भी हैं। सो एक हंगामा, एक इन्जॉयमेंट, पिकनिक हो सकता है कि कुछ लोग पिकनिक के ऊपर चले जाएँ, इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा, उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे कोई ऐसी बात जो शायद बहुत दिनों से या बहुत देर से आपके ज़हन पे छाई हुई थी, कोई नेगेटिव बात जो कि आपको कुछ और सोचने का मौका नहीं दे रही थी, कुछ और समझने का मौका नहीं दे रही थी। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ना कोई ऐसा आइडिया आएगा, कोई ना कोई इस किस्म की आपका इर्द गिर्द कुछ मामला हो सकता है, कोई गाना, कोई म्यूज़िक, कोई कोट हो सकता है कि आप पढ़ें, जैसे विजडम कोट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि आपको क्लिक करेगा और वो नेगेटिव थॉट या वो नेगेटिव फीलिंग या वो नेगेटिविटी जो आपके ऊपर छाई हुई है वो फिर आपके जहन से निकल जाएगी और एक पॉजिटिविटी जो है वो यहाँ पे प्रिवेल करती हुई नज़र आ रही है। इसी चीज़ को आप आगे हमिद के साथ लेके चल रहे हैं और जो इंटरनल आपकी विजडम है, जो इंटरनल आपकी लाइट है, वो अब ग्लो करने लग पड़ी है। अगर पिछले कुछ अरसे से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग स्टेट ऑफ माइंड के अंदर थे तो अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो बैलेंस आउट हो रही हैं आपके लिए। बैलेंसिंग एक्ट बेसिकली आप ख़ुद जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर। चलें जी, आगे देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। सेवन कार्ड स्प्रेड में मंडे 19 दिसंबर से।
ओके, सो रीडिंग ओपन हो रही है 4 ऑफ कप्स के साथ। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मून का कार्ड है, देन आई हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स। एम्प्रेस जहाँ पे भी आ रही है, एम्प्रेस जो है वो बड़े सक्सेसफुल अंदाज में आगे बढ़ रही है। अच्छा जी, जो भी होना है या जो भी इस हफ़्ते के इवेंट्स होंगे उस पे एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि ये कुदरत की तरफ से है ऐसा, और बेहतर यही है कि जो फ़्लो कुदरत ने बनाया है आपके लिए आप उसको फॉलो करें, एब्रप्टली कुछ ना करें और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं चलने दें। सो 3 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे रीडिंग ओपन हो रही है। या तो कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है और या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है जो कि आपकी नेग्लिजेंस की वजह से इग्नोर होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कि आपको इसका पता ही ना चले कि ये भी कोई अपॉर्चुनिटी थी, या फिर ये कि आप स्ट्रेट वे नो कर दें कि नहीं भाई मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने तो बस वही करना है जो मेरे जहन में है। उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि लाइफ के अंदर मौजूद है, हो सकता है ये पहले ही इन एंड आउट हो रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो आपको इनकी तरफ से मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों को, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को इनसे महफूज रखने की कोशिश कीजिएगा ट्यूसडे वाले दिन। अच्छा, ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं जो यहाँ किसी भी सिचुएशन में से आप जो है वो वॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनकम्प्लीट चीज़ों को छोड़ के मत जाइएगा, आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत जल्दी वापस आना पड़ेगा। चीज़ें इस तरह से ख़त्म नहीं होंगी जब तक उनको आप प्रॉपरली वाइंड अप नहीं करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। अच्छा, ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, अगर कहीं स्पा पे जाने की ज़रूरत है वहाँ जा रहे हैं, कुछ कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत है, अपने आप को देखना, वो सब कुछ जो आप अर्न कर चुके हैं उसकी बेस के ऊपर अपनी चीज़ों को इंजॉय करना या मज़ीद फ़र्दर जो है वो स्पेंडिंग करके चीज़ों को इंजॉय करना, ये यहाँ पे हो सकता है कि हो। लेकिन इन सब बातों के बावजूद इमोशनली आप अकेले नज़र आ रहे हैं और ये नज़र आ रहे हैं कि ये सब चीज़ें मौजूद हैं। असल में होता क्या है कि हम जब हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं ना, तो जब हम चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढ रहे होते हैं तो हमारे जहन में या बैक ऑफ द माइंड आइडिया जो चल रहा होता है ना, वो ये एस्केप का चल रहा होता है कि हमने यहाँ से एस्केप करना है, इस सिचुएशन से एस्केप करना है तो पैसे खर्च लें, इस सिचुएशन से एस्केप करना है तो खाना खाने चल जाएं। अगर तो आप ऐसे करेंगे तो आप अपने आप को अलोन और लोनली ही फील करेंगे। अगर आपने स्पेंडिंग इसलिए करनी है दैट यू आर फीलिंग थैंकफुल कि आपको ये आसाइशें मिली हैं, आसानियाँ मिली हैं, और आप उन आसाइशों को और आसानियों को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप और तरह का डिफरेंट फील करेंगे, अकेला नहीं फील करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहरहाल ये लोनलीनेस नज़र आ रही है। मून है, इमोशंस बहुत ज़्यादा डीप हैं, चीज़ें अंदर ही अंदर आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आप उनको रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये एक मुश्किल दिन होगा आपके लिए। हो सकता है कि इमोशनल स्ट्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। फ्राइडे वाले दिन जो है वो जो काम आपने किए हुए हैं, जो बातें आपने कही हुई हैं, जो चीज़ें आपने की हुई हैं, उनके रिज़ल्ट आने का इंतज़ार हो सकता है। ये भी हो सकता है अगेन आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और लेकिन आप उनके पास जा नहीं रहे हैं और आप दूर से खड़े होकर उनको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं या उनके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यू आर स्टैंडिंग एट योर ओन प्लेस और आप वेट कर रहे हैं या बस देख रहे हैं बस, और कुछ कर नहीं रहे हैं बेसिकली। एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। अच्छा, ये कोई लिब्रा हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर, ये मदर फिगर आपकी हो सकती हैं, इवन आपकी मदर भी हो सकती हैं, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपको एडवाइस देने की पोजीशन के अंदर है, ठीक है, और हो सकता है कि आप इनके पास जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप ख़ुद जो है वो अपने आप को एम्प्रेस फील करें। पॉजिटिव माइंडसेट अगर या पॉजिटिव शिफ्ट जो है अगर आपके अंदर आ रही है तो इसमें इस बात का चांस हो सकता है कि आप अपने आप को रिकॉल कराएं कि मुझे जो है वो बीइंग एन एम्प्रेस रहना है इस सिचुएशन के अंदर, और अगर यूनिवर्स ने ये चीज़ या ये शख्स या ये बात मेरे लिए लिखी हुई है ये ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगी। मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे चेज़ नहीं करना है, ये वो फीलिंग है जो यहाँ पे है और इसका नतीजा बहुत अच्छा निकल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप सक्सेसफुली फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये समझ लें कि ये थोड़े से दिन ज़रा इस लिहाज से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक आप एक बहुत बेहतर पोजीशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चलें जी, लास्ट में हम देखते हैं थर्ड वाटर साइन जो कि पाइसेस है।
स्पाइसेस के लिए क्या सिचुएशन है। 19 दिसंबर से वीक स्टार्ट हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, इसमें अच्छी बात जो है वो 3 9 के कार्ड्स हैं और 9 के कार्ड्स जो हैं यहाँ पे 9 ऑफ कप्स बेसिकली मिसिंग है। तो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है वो समझ लें आपके लाइफ के अंदर जो मौजूद है इस टाइम पे। एक बात तो ये कंफर्म है दैट यू आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी इन योर लाइफ, और दूसरी बात ये कि ये जो चीज़ है ये अगले कुछ अरसे में ख़त्म हो रही है। ये आप समझ लें लास्ट स्ट्रेच है इस सारी सिचुएशन के अंदर। ये जब गुजर जाएगा तो मामला आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा, और वैसा रिज़ॉल्व होगा जैसे आप रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि मिसिंग कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स है। तो कोई ना कोई विश जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एफ़र्ट नज़र आ रही है 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ एक एफ़र्ट नज़र आ रही है दैट यू आर ट्राइंग टू मूव फॉरवर्ड। वो सब ड्रामेबाजी, वो सब बुरी सिचुएशन, वो सब डिफ़िकल्टी, ठीक है, जो कि मेंटल लेवल के ऊपर है, वो सब बहस मुबाहिसा बंद करो उसको और आगे पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, ये आप भी हो सकते हैं और ये कोई जो दूसरा पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मेरा ये ख्याल है कि ये आप ख़ुद हैं, और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका मेंटल स्टेट जो है ना वो ऑन ऑफ हो रही है। एक दिन आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगले दिन आप कहते हैं नहीं नहीं भाई कोई बात नहीं होगी, बस खामोशी। उसके बाद फिर आपका अगला दिन जो है एक पॉजिटिव है, ओके मैंने इतना कुछ अर्न किया है, मैंने इतना कुछ गेन किया है, मैंने इतना कुछ सीख लिया है, मैं एक बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ। इससे फिर आप जो है वो 9 ऑफ सोर्ड्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे ये कैसे होगा, ये गलत होने जा रहा है, सब ख़राब होने जा रहा है, बहुत परेशानी है, क्या किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक पॉजिटिव दिन, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि हो रहा है जो कि आपको होप दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ फिर आगे 2 कार्ड्स जो हैं जो कि आपकी होप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। सो ऐसे थोड़ा अप एंड डाउन ये पूरे वीक में रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता आप बहरहाल उस बुरे वक्त से या उन बुरी चीज़ों से, उन परेशान कुन चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल आप बाहर निकल रहे हैं। कोई ना कोई पर्सन आपको इसमें हेल्प कर रहा है। ये वो पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिसके साथ आप मूव करना चाह रहे हैं, या ये वो पर्सन भी हो सकता है जो कि जहाँ से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या जिनको आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बहरहाल देयर इज़ समवन जो कि फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे है और they might be sending you some sort of message। ये चीज़ ऐसी हो। अच्छा, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनकी जॉब के हवाले से, काम के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, तो भी आप अननेसेसरीली परेशान हो रहे हैं, ठीक है। अभी जॉब अगर नहीं है आपके पास, या अभी अगर काम नहीं है आपके पास, ठीक है, या वो फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है जो आप गेन करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद भी आपकी सिचुएशन बहुत बेहतर है। अब जब यहाँ पे ये पेज ऑफ पेंटिकल्स अगर काम के हवाले से आपको ऑफ़र आ रही है, तो भी आपकी नेगेटिव अप्रोच जो है वो इसको जज कर रही है। एक यहाँ पे बात जो है वो स्पाइसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा जो कि प्रोमिनेंट है, वो ये कि अप्रोच जो है ना वो आपकी नेगेटिव है, माइंडसेट आपका नेगेटिव हुआ है समहाउ, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत होगी। वेल कैलकुलेटेड रिस्क लेना कभी भी गलत नहीं होता है, और अगर आपको लगता है कि आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया तो उस थोड़ी देर के लिए थोड़ा ब्रेक भी ले लें। अगर बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो 1 आध दिन 2 दिन की ब्रेक भी ले लें, ताकि आपके नर्व्स जो हैं वो रिफ़्रेश हो सकें और आप दोबारा मुकाबला करने की पोजीशन में आ सकें। सो ये पूरी जो रीडिंग है ये आपकी कन्फ्यूजन को ही शो कर रही है और कुछ नहीं है यहाँ पे। मुझे ये लगता है कि थोड़ा और टाइम लगेगा, शायद 1-2-3 हफ़्ते और 2 से 3 हफ़्ते और फिर उसके बाद ये मामला जो कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, ये 2 से 4 हफ़्तों के दरमियान में ये इशू जो है ये रिज़ॉल्व हो सकता है। चलें जी, ये थी रीडिंग पाइसेस लोगों के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।